हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एडु सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जावा स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल हमारा चल रहा है जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है आपको एके एडु सॉल्यूशन से। सो अगर अभी तक आपने एके एडु सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि अगर आप प्लेलिस्ट के पोर्शन में आते हैं तो आपको हमारे यहाँ पे वेब डेवलपमेंट की प्रॉपरली प्लेलिस्ट देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको HTML का ट्यूटोरियल मिलेगा, CSS का ही मिलेगा। और यहाँ पे मैं अभी जावा स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल लेके आ रहा हूँ। इसके बाद हम रिएक्ट पढ़ेंगे, रिएक्ट के बाद हम फुल स्टैक के लिए आगे नोड, एक्सप्रेस और मोंगोडीबी पढ़ेंगे। साथ ही साथ और काफी चीजें यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्ले लिस्ट को आप यहाँ से बुकमार्क कर लीजिएगा, जिससे कि आप इजीली एक्सेस कर पाए। तो दोस्तों, लास्ट में हमने क्या देखा था वो चीज हम देख लेते हैं एंड आगे हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो हम चलते हैं अपने नोट्स पे। तो यहाँ पे मैं कोड पे आ गया हूँ। अब लास्ट में हमने क्या देखा था, देखो लास्ट में मैंने बताया था ऑपरेटर के बारे में कि ऑपरेटर क्या होते हैं। अगर हम आते हैं यहाँ पे इंडेक्स फाइल पे तो देखो मैंने ऑपरेटर के बारे में आपको बताया था। प्रॉपर 3 लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं ऑपरेटर के बारे में। बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है ऑपरेटर की। कुछ चीजें इसकी यहाँ पे ऑपरेटर की थी हल्की रह गई हैं, जैसे कि प्रायोरिटी वगैरह। तो वो देखो मैं आप जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे वैसे वैसे मैं आपको करा दूंगा, क्योंकि प्रायोरिटी एक ऐसी चीज है जो जल्दी से किसी को समझ में नहीं आती है, वो सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करके ही आती है। ठीक है, तो वो सब चीजें मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगा, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि 0 से एडवांस लेवल का ट्यूटोरियल होने वाला है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप पूरा ट्यूटोरियल देखिएगा, बिल्कुल एडवांस लेवल पे आपको लेके जाऊंगा। आप इंडस्ट्री लेवल पे जब वर्क करोगे तो आपके जो मैनेजर होंगे या फिर आप खुद भी ये फील करोगे कि हाँ आपने कहीं से सीखा है, बहुत अच्छे लेवल से सीखा है। तो दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं, जल्दी से मैं यहाँ पे न्यू लेक्चर बना लूंगा। ओके, मेरे को बनाना है फोल्डर, तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ लेक्चर नंबर 6 मैंने यहाँ पे किया एंड इसके अंदर मैं बनाता हूँ फाइल dex.js। मैंने यहाँ पे बनाई। लेक्चर 5 को हम करते हैं क्लोज, और 5 वाला क्लोज हमने किया। यहाँ हम आते हैं, अब मेरे को यहाँ पे लेक्चर नंबर 6 कर देना है। ठीक है, मैं 6 करूंगा एंड उसके बाद अभी हम चलते हैं यहाँ पे एंड कंट्रोल यहाँ से बी में कर देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये ओके कॉपी पेस्ट वाला आ गया। कुछ पहले कॉपी होया रखा होगा वो आ गया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे लिख देते हैं लेक्चर, हमारा लेक्चर नंबर 6। अब हम करेंगे सेव और यहाँ से करेंगे रिफ्रेश एक बार, और यहाँ पे हमारा लेक्चर आ गया है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहाँ से कम कर देता हूँ। तो लेक्चर नंबर 6 आ गया है। आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में। तो हम क्या देखेंगे, आज हम स्ट्रिंग के मेथड के बारे में। दोस्तों, मैं स्ट्रिंग पहले बता चुका हूँ। पहले आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए अगर मैं इस तरह से कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने अंकित कुमार लिखा, तो अभी ये क्या है, अभी ये किस फॉर्मेट में है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अब साथ ही साथ मैं कुछ और चीज लिखता हूँ, देखो आप उस चीज को ही बताइएगा मेरे को कि मैं क्या लिख रहा हूँ। मैंने इस तरह से लिखा तो दिस इज, और मैंने यहाँ पे लिखा अंकित कुमार। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइएगा ये मैंने क्या लिखा है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अभी ये डिफरेंस ही आपको बताना है। ठीक है, हम कहाँ पे किस केस में किसको यूज करते हैं वो नहीं बताना, ओनली डिफरेंस बताना है। तो दोस्तों, मैं दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से देखिएगा, मैंने दोनों क्या क्या यूज किए हैं, और आप अगर इसमें डिफरेंस बता देते हो तो इसका मतलब आप अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि खासकर चीजें मैंने यही थी। अब दोस्तों, इतना तो आपके लिए क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट करूंगा एंड कमेंट आउट करने के बाद हम यहाँ पे एक कंसोल और लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पे लगाया। अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे, अभी मैं दोबारा से इसका यूज कर रहा हूँ, मैं आपको फिर बता देता हूँ एक बार कि इसका नाम है टेम्पलेट लिटरल, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। बट आपको मैंने कमेंट में बताया था, उसके साथ टाइमिंग भी मेंशन करोगे और उसमें कि हाँ हमने ये बता दिया। ठीक है, तो अब हम क्या लिखने वाले हैं आज यहाँ पे, आज हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में। ठीक है, मेथड्स के बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं। अब दोस्तों, पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। देखो, दो चीजें आपके पास होंगी, एक टर्म्स होगी आपके पास फंक्शन, और सेकंड टर्म्स होगी आपके पास मेथड। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अब आपको 80% आपको 80% जितने भी टीचर हैं वो बोलेंगे नहीं भैया कोई डिफरेंस नहीं है। 80% स्टूडेंट ये सॉरी स्टूडेंट नोट टीचर यही बोलते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है। बट अगर मैं आपसे कहूँ डिफरेंस है, देखो डिफरेंस है, ये किस वजह से है, कैसा है, वो चीज आपको समझने की नीड है। देखो दोस्तों, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, जब आपके पास कोई भी HR होता है तो वो टेक्निकल चीजें पूछता है, वो बेसिक पूछता है आपके। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे एक फंक्शन बना के दिखा दो, नहीं भाई एक मेथड बना के दिखा दो। वो ये कहेगा भाई डिफरेंस बता दो मुझे इसके बीच में। अगर आपको ये पता है कि उनके बीच में डिफरेंस क्या है, फंक्शन के और मेथड के, तो आपको बहुत सारी चीजें पता है। इसका मतलब मैं अभी आपने पढ़ी नहीं है। देखो, आपको अगर ये पता है कि डिफरेंस और
मतलब मेथड और फंक्शन के बीच में डिफरेंस, तो आपको इसका मतलब क्लास का भी पता है, आपको मेथड का भी पता है, और आपने कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को अच्छे से पढ़ा है, और आपने फंक्शन ओरिएंटेड को भी पढ़ा है। अभी थोड़ा टेक्निकल टर्म हो गई है, ये आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। तो दोस्तों ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए कि फंक्शन और मेथड में फर्क क्या है। तो आप एचआर को इस तरह से बता सकते हो कि सर फंक्शन एक ग्रुप ऑफ कोड होता है जहाँ पे हम कोड लिखते हैं और मल्टीपल टाइम से एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। उसके साथ लिखोगे मेथड भी ग्रुप ऑफ कोड होता है जहाँ पे हम काफी लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, एक स्टेटमेंट का सॉल्यूशन लिखते हैं, उसको मल्टीपल टाइम हम कॉल करा के यूज कर सकते हैं। फिर वो कहेगा भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, तुमने तो सेम ही थिंग्स बता दी दोनों के लिए। फिर आप कहोगे सर मैं बताता हूँ प्रॉपरली, आप एक सेकंड रुको। अब आपको क्या बताना है कि सर मेथड को हम कॉल करते हैं किसी भी क्लास के इंस्टेंस के साथ। देखो इस चीज को समझो, किसी भी क्लास के इंस्टेंस के साथ आप उसके मेथड को कॉल करते हो, पर जितने भी फंक्शन होते हैं वो विदाउट इंस्टेंस के कॉल होते हैं, वो उनके साथ में कोई भी इंस्टेंस लगाने की नीड नहीं होती। अब आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, आप सोचोगे यार भैया क्या बता रहे हो, ना हम क्लास जानते हैं, ना इंस्टेंस जानते हैं, ना मेथड जानते हैं, ये क्या है। तो फिलहाल आप ऐसे समझो, फिलहाल इस जो मैं आज बताऊंगा आपको, वो मैं बताऊंगा मेथड के बारे में। ठीक है, कि मेथड क्या होता है, मेथड कैसे बनता है, वो चीजें नहीं, मेथड यूज कैसे होते हैं जो पहले से बने हुए हैं। मतलब आप ऐसे समझो कि कुछ चीजें पहले से हैं, जैसे हमें, जैसे नॉर्मल आप समझो कि आपके घर में या सभी लोग, जो हम कुछ चीजें पहले से प्री डिफाइन रखते हैं, इट मीन्स जैसे अभी हम रोटी सब्जी खाते हैं तो हम स्टोक करके रख लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम गेहूं का स्टॉक रखते हैं या फिर हम सब्जी का स्टॉक रखते हैं, तो वो चीज जो पहले से स्टॉक हो रखी है हम उन्हीं को यूज करते हैं, नई चीज नहीं लाते। तो ऐसे ही आप मेथड को समझो कि कुछ पहले से बने हुए हैं उनको ही यूज करेंगे आज, नए कैसे बनते हैं वो सब बताऊंगा आने वाले लेक्चर में। तो देखो पहली चीज कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन वो चीज होती है जो खुद से कॉल, जिसको खुद से कॉल किया जा सके, मतलब जिसके जिसके नाम को लिखो और कॉल कर लो, फिलहाल आप ऐसे समझो। और मेथड क्या होता है, मेथड के लिए एक स्पेसिफिक बंदे की जरूरत पड़ती है, बंदा इट मीन उसके इंस्टेंस की, कि किसके लिए बना है ये। ठीक है, आज हम मेथड पढ़ेंगे, फंक्शन को नहीं पढ़ेंगे, फंक्शन अगले लेक्चर में। देखो अगर आपने ये मेरी बात समझ ली कि इनमें डिफरेंस इतना है, तो ये सारा डिफरेंस आपको आगे बहुत हेल्प करेगा और वहां पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज हम देखेंगे स्ट्रिंग की मेथड, और लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, तो प्लीज यार पैशन के साथ देखते रहो, काफी सारी चीजें आपको मिलेंगी। सबसे पहले मैं एक यहाँ पे स्ट्रिंग बना ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने बनाया, ठीक है, यहाँ पे नेम, एंड इसके साथ हम लिखते हैं यहाँ पे माई नेम इज अंकित कुमार। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अपना नाम लिख दिया। फर्स्टली मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे नेम लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा, एंड इस तरह से, तो देखो मेरा यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे क्या आ गया है मेरा, माय नेम इज अंकित कुमार। अब ध्यान से देखो ये चीज मेरी आ गई है। अब देखो इसके साथ मैं डॉट लगा रहा हूँ। अब मैंने डॉट लगाया, डॉट लगा के कुछ चीजें मेरे को मिल रही है, कंसोल मिल रहा है, लॉग मिल रहा है, नेम मिल रहा है, इन चीजों को इग्नोर कर दो, मैंने डॉट लगाया तो समझ गए। अब दो मैंने क्या कहा था आपसे कि फंक्शन और मेथड के बीच में जब हम किसी के साथ यूज करते हैं, जब हम किसी स्पेसिफिक नीड, स्पेसिफिक एक टर्म्स की नीड पड़ती है कि हाँ इसके साथ ही यूज करेंगे, उसे हम बोलते हैं मेथड। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, मेथड, क्योंकि हमें यहाँ नेम की नीड पड़ी। अब वो मेथड किस पे वर्क करेंगे, वो सब इस स्ट्रिंग पे मेथड वर्क करेंगे, इस पे इस स्ट्रिंग पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको, कोई इशू नहीं है, मेथड और फंक्शन का बाद में देखेंगे। फिलहाल अब देखो कि कौन कौन से मेथड हमारे पास है। देखो सबसे पहले मेरे पास मेरी जो स्ट्रिंग है वो मेरी किस केस में है, वो मेरी मिक्स केस में है, कि मेरे पास लेटर यहाँ पे स्मॉल भी है और कुछ मैंने अपर भी यूज किया है। बट मैं चाह रहा हूँ कि मेरी पूरी स्ट्रिंग अपर केस में हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टू, देखो यहाँ पे टू और उसके साथ मैं अपर केस लगाऊंगा। फिलहाल आप टू यहाँ पे इस तरह से लगाते हो, और टू लगाने के साथ अगर आप यहाँ पे अपर केस यूज करते हो, ठीक है, अपर केस आपने यूज किया, इस तरह से आपने यहाँ पे लगाया, ब्रैकेट बंद किया। देखो पैरेंथेसिस इसी से पता लगता है कि फंक्शन है कि नहीं, तो पैरेंथेसिस जहाँ लगते हैं वो फंक्शन एब्सोल्युटली। बट बिना विदाउट पैरेंथेसिस भी कुछ फंक्शन होते हैं, वो भी हम आपको आगे बताएंगे, चीजें बहुत सारी है, देखते रहो आप। तो देखो दोस्तों, अभी मेरे पास जो नेक्स्ट स्ट्रिंग आई है वो मेरे पास अपर केस में आई है। अब आपको दो चीजें और समझने की नीड है, दो चीजें आपको और समझने की नीड है, इसको बहुत अच्छे से सीख लेना। देखो फंक्शन और मेथड के बीच की डिफरेंस आप बाद में देख लोगे, बट ये आपको समझ में बाद में नहीं आएगी। देखो एक चीज कि दो टाइप के मेथड होते हैं, एक होते हैं जो कुछ रिटर्न करते हैं, ठीक है, एक होते हैं कुछ रिटर्न करते हैं, दूसरे क्या होते हैं जो रिटर्न भी करते हैं, रिटर्न तो करते ही करते हैं एज वेल एज क्या काम होता है इनका, एंड ऑपरेटर का आपको समझ में आ गया होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एंड ऑपरेटर क्या काम करता है, वही चीज कि रिटर्न भी करेंगे, रिटर्न तो कुछ ना कुछ करेंगे ही, कुछ नहीं करेंगे तो जीरो रिटर्न करेंगे, अदरवाइज अबाउट, अदरवाइज वॉइड रिटर्न करेंगे। बट देखो इनके साथ में क्या होता है, जो एक्चुअल एक्चुअल स्ट्रिंग होती है उसके अंदर चेंजेस भी करते हैं, ठीक है, उसके अंदर चेंजेस भी करते हैं। समझो एक चीज को कि एक तो होते हैं कुछ रिटर्न करते हैं,
और एक होते हैं कि रिटर्न तो करते ही हैं, कुछ भी रिटर्न करते हैं, बट साथ साथ में चेंजेस भी करते हैं एक्चुअल स्ट्रिंग के अंदर। दो चीजें आ गई आपको समझ में कि एक तो एक्चुअल स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस भी करते हैं और एक कुछ रिटर्न करते हैं। अब इनको टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं म्यूटेबल और अम्यूटेबल। म्यूटेबल और इम्यूटेबल। दोस्तों आपके लिए ये भी एक क्वेश्चन है, आज आपको डिफरेंस देखना है म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बीच। ठीक है, आपको देखना है क्योंकि टर्म्स आपसे टेक्निकली म्यूटेबल और इम्यूटेबल पूछी जाएगी। अब ये इसका अच्छा मतलब मैंने आपको बताया, कुछ रिटर्न करते हैं, रिटर्न तो करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, रिटर्न तो करेंगे ही बट वो क्या, वो चेंजेस करते हैं एक्चुअल स्ट्रिंग के अंदर। तो आप जाके देखो म्यूटेबल और इम्यूटेबल में, आपको बोल के बता रहा हूँ, यहाँ राइट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। ओके, तो अभी ये कैसा मेथड है हमारा, इस मेथड को हम देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे और अपना जो नेम था हम उसको प्रिंट कराएंगे। तो ध्यान से देखो, फर्स्टली इसको मैं यहाँ से स्ट्रिंग को हटा देता हूँ, मैंने यहाँ से हटा दिया। और देखो हमारी गली में कुत्ते भौंक रहे हैं यार, अब वीडियो बीच में नहीं रोक सकते बट कोई बात नहीं, शायद कुछ थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही होगी आपको, उसको अवॉइड करना। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मेरा अपर केस में आया था जो मेरी इस लाइन से हुआ है। अब देखो यहाँ पे मैंने जब एक्चुअल को प्रिंट कराया तो एक्चुअल मेरा वही आया, कौन सा वाला, जो मैंने बनाया था। तो आप समझो कि जो मेरा अपर केस है, जो मेरा टू अपर केस है, वो किस तरह का है, म्यूटेबल या इम्यूटेबल। अब आपने म्यूटेबल और इम्यूटेबल देखा ही नहीं डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको एफर्ट करने की नीड है। एफर्ट करोगे तभी आपको चीज समझ में आएगी। तो इसको आप ऐसे समझो कि ये हमारा पहले वाले, जो हमारा मैंने दो चीजें बताई थी, तो फर्स्ट वाली कैटेगरी में आता है। ठीक है, फर्स्ट वाली कैटेगरी में कि ये ओनली रिटर्न करता है, एक्चुअल में चेंजेस नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, देखो इन्हीं को मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, आप चीजों को समझते रहो। जैसे ही मैंने अपर केस बनाया था, इसको मैं लोअर केस ही बना सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने लोअर केस बना दिया यहाँ पे, ओके, मेरी शायद स्पेलिंग गलत हो गई है, लोअर, ठीक है लोअर केस। जैसे ही मैंने लोअर केस बनाया तो मेरे पास ये स्ट्रिंग, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे कैपिटल ए था मगर ये स्मॉल हो गया, बट मेरे एक्चुअल में तो सही आया है, जो एक्चुअल है ये वाला जो एक्चुअल है उसके अंदर तो सही आया है, बट यहाँ पे रिटर्न कराया उसने लोअर केस। तो ये लोअर केस कैसा है, ये भी मेरा फर्स्ट कैटेगरी से आता है, ये लोअर में इसको बदल देता है। दोस्तों लोअर केस अपर केस बहुत काम आते हैं। देखो आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। जब हम किसी भी वेबसाइट पे साइन अप करते हैं या अपनी डिटेल्स सेव करते हैं, वहां पे हम अपनी मल्टीपल डिटेल डालते हैं यार, कुछ भी डिटेल डालते हैं, जितनी नेसेसरी होती है वो डालनी पड़ती है। बट वहां पे आप समझ रहे हो कि जब हमारा डेटा जाता है, जैसे हमने सेव पे क्लिक किया है, सबमिट पे क्लिक किया, वो डेटा हमारा जाएगा, वो सर्वर पे जाएगा। तो वहां पे किस केस मिलेगा, तो कभी कभी क्या होता है, वो डेवलपर जिस मोड में भी लेना चाहे चीज को, जैसे उसके लिए इजी हो, कभी तो वो चीजों को लोअर केस में कन्वर्ट करके ले लेता है, कभी वो अपर केस में कन्वर्ट करके ले लेता है, जैसे कि वहां सुटेबल हो, जैसे वहां जिसके लिए वहां ऑपरेशन करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो ये लोअर केस अपर केस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, इनको समझो, इनको यूज करो। ठीक है, लोअर केस अपर केस मैंने आपको बताया। दोस्तों ऐसे ही ना एक कॉनकैटिनेशन वाला भी है। अच्छा, मैं अगर इसके अंदर नेम अंकित कुमार मेरा है, अब मैं इसके अंदर कुछ कॉनकैटिनेट करना चाहता हूँ तो कैसे करूंगा, तो याद आ गया होगा ना आपको कि ऑपरेटर मैंने बताया था, प्लस ऑपरेटर के साथ अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, जैसे मैंने ABC लिख दिया, तो ये हमारा क्या इस तरह से कॉनकैटिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। अब भी जावास्क्रिप्ट क्या है, ओपन सोर्स है, तो भाई इसका भी एक फंक्शन बना दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि आप ऐसे मत लिखो, हम आपको एक फंक्शन देते हैं। तो कौन सा फंक्शन देते हैं भैया, उन्होंने कहा कौन सा दोगे, तो उन्होंने कहा भाई हम एक ये वाला फंक्शन देंगे कौन कैट के नाम से, और इसके अंदर आप जैसे इस तरह से लिख सकते हो, आपने ABC इस तरह से लिख दिया, ABC लिख दिया, आपका यहाँ पे कॉनकैटिनेट होके आ गया। अब देखो दूसरी बात, ये भी इसके अंदर चीजें देखनी है कि कॉनकैटिनेट कहाँ हुआ, ओनली उसने स्ट्रिंग रिटर्न की है, एक्चुअल में चेंज नहीं किया। ओनली म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बीच में डिफरेंस है यहाँ पे भी, समझ रहे हो ना, वो चीज आपको देखनी है, चेक करनी है, मैं इस वजह से आपको मल्टीपल टाइम रिमेंबर करा रहा हूँ। तो यहाँ से ओनली वैल्यू रिटर्न हुई है, ना कि एक्चुअल में चेंज हुई, एक्चुअल हमारा वही है लास्ट वाला। चीजें समझ पा रहे हो, देखो एक वीडियो में मुझे नहीं लगता कवर हो जाएंगे, नेक्स्ट में और अच्छे कवर करूंगा, बट अच्छे से पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप कभी नहीं बोल सकते। ठीक है, अब हम दूसरे को देखते हैं। देखो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, दूसरा हमारे पास क्या है, इसको हम यहाँ से इस तरह से करते हैं। ठीक है, मैंने ये किया। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड मेरे पास है एक ट्रिम। ठीक है, ट्रिम का क्या मतलब है, ठीक है, अब भाई ये ट्रिम क्या है, अब हम ट्रिम को प्रिंट कराते हैं। देखो दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया। आप क्या होगे भैया यार ये क्या है, ये क्या गेम है, ये तो आपने पागल बना दिया, दोनों में डिफरेंस तो कुछ है नहीं। भाई वो डायलॉग है ना, रुको जरा, वही वाला सीन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे आप स्पेस स्पेस लगा दो, ध्यान से देखना आप चीज को, यहाँ पे आपने स्पेस स्पेस लगाए। अभी इसमें देखना दोनों चीजों में, यहाँ पे आप इस तरह से करो, देखो इस तरह से जब आप कर रहे हो तो आपको कुछ बिट्स मिल रही है, यहाँ पे कुछ बिट्स इसने ऑक्यूपाइड किए हैं एक्स्ट्रा। देखो ध्यान से देखो, ये जो कलरफुल हो रहा है, जहाँ पे डार्क कलर आ रहा है, बट आप जब ऊपर वाले को कर रहे हो, देखो यहाँ पे डार्क नहीं हो सकता,
यहाँ पे डार्क हो नहीं सकता दोस्तों, और यहाँ पे डार्क हो रहा है। तो इसका मतलब समझो कि जो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्पेस था ये कहीं भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है। लो शुरू में मैंने कर दिया, देखो ध्यान से देखना, अब देखो ध्यान से, अब और समझ में आ जाएगा। देखो ये एक्स्ट्रा बिट है यहाँ तक की, ठीक है, और ये इधर एक्स्ट्रा बिट है यहाँ तक, ठीक है, और ये हमारा ट्रिम होके आया है और ये हमारा ओरिजिनल वाला है, देखो ये वाला, ठीक है। इसको आप जब इस तरह से करोगे कॉपी तो इस तरह से इतना ही होगा जितने में करेक्टर है, आगे पीछे नहीं हो सकता। बट ये वाला देखो जहां से ट्रिम, जहां से बिट स्टार्ट हुई है वहां तक होगा, समझ पा रहे हो। तो दोस्तों ये इस तरह से, अब देखो ट्रिम का मतलब होता है जितने भी अननेसेसरी स्पेस होते हैं लास्ट में और स्टार्टिंग में। कहाँ पे भैया, लास्ट में और स्टार्टिंग में। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से कर दूं, क्या भैया ये भी रिमूव होंगे ट्रिम से? तो भैया ये रिमूव नहीं होंगे ट्रिम से, ट्रिम इनको रिमूव नहीं कर सकता, ट्रिम करेगा लास्ट के और स्टार्टिंग के। कहाँ के, लास्ट के और स्टार्टिंग के। दोस्तों समझो ट्रिम बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि मान लो मैंने यूजर नेम डलाया, यूजर नेम तो चलो कुछ यूजर नेम तो यूनिक होता है, चलो छोड़ो, मैंने अपना नेम उससे कहा भाई फुल नेम एंटर कर दे। अब वो बंदा ऐसा आया, जो यूजर था वो ऐसा आया कि उसने नाम लिखा अंकित, बीच में इतने सारे स्पेस दे दिए, फिर लिख रहा है अंकित, उसके बाद कुमार लिख रहा है। अब सोचो, या फिर उसने ऐसा करा कि स्टार्टिंग में बहुत सारे स्पेस दे दिए, जो मैं पहले बोला था वो इस पे एग्जांपल सूट नहीं होता है। अब सेकंड वाले एग्जांपल को देखो, उसके लिए सॉरी, कि मान लो उसने स्टार्टिंग में इतने सारे स्पेस दे दिए कि इस तरह से, समझ सकते हो, नाम डालना था, उसने इस तरह से स्पेस दिए, यहाँ पे अंकित लिखा और उसके बाद यहाँ पे कुमार लिखा, उसके बाद फिर स्पेस दे दिए। तो इस केस में आप क्या करोगे, ये सारा डेटा जाएगा डेटाबेस में जाएगा, तो एक्स्ट्रा बिट लगेंगी, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑपरेशन दिक्कत कर सकते हैं, कहीं ना कहीं चेक भी करनी पड़ सकती है कंडीशन। तो इस केस में हम करेंगे ट्रिम को यूज। ट्रिम से क्या होता है, हमारी एक्चुअल वैल्यू आती है हमारे पास, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है वो उठ के आती है, समझ गए। ट्रिम बहुत ज्यादा यूज होता है भाई, ट्रिम भी बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है। तो देखो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं, ट्रिम से आगे पीछे दोनों साइड का रिमूव होता है। अब दोस्तों आप चाह रहे हो कि भाई मेरे को तो लेफ्ट साइड का रिमूव करना है, मेरे को तो राइट का रिमूव करना ही नहीं है, तो भाई उसके लिए भी केस है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम ट्रिम की बात करें, ट्रिम के बाद ट्रिम स्टार्ट और ट्रिम एंड वाला सीन होता है, ठीक है। स्टार्ट, ओके, तो स्टार्ट वाला सीन है, देखो स्टार्ट के अंदर ये वाला, ये लास्ट में आके देखो यहाँ से, ये देखो रिमूव नहीं हुए लास्ट के, स्टार्ट के रिमूव हो गए, ठीक है। अगर आप एंड वाले तक चाहते हो, अगर आप करते हो यहाँ पे एंड, तो देखो यहाँ पे एंड मैंने लिखा, अब ध्यान से देखना, यहाँ से जो मेरा ये वाला आया है, ये तो इसको मैं यहाँ से एक बार इस तरह से करूँ, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे स्टार्ट वाले जो थे ये तो ये रह गए हैं, अब एंड वाला, दूसरे वाले केस में हम क्या करते हैं, एंड के ट्रिम रिमूव करने हैं, देखो एंड के रिमूव हो गए, और यहाँ पे एंड में अभी भी हो, लास्ट में होंगे बट यहाँ से एंड के रिमूव हो गए, ठीक है, एंड के स्पेस रिमूव हो गए। अब ये चीजें मैंने आपको बताई इस लेक्चर में, ये बताया है, लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा, तो इसमें मैं आपको स्पीड के साथ एक चीज और बता देता हूँ, रिपीट के बारे में, कि रिपीट आपको कराना है किसी स्ट्रिंग को तो आप कैसे कराओगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे आता हूँ, अब रिपीट के लिए भी हमारे पास एक फंक्शन है, ये सब प्री डिफाइंड मेथड है, ठीक है। डॉट रिपीट आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रिपीट लिख देते हो तो इसके अंदर आप कोई एक नंबर वैल्यू दे सकते हो, जैसे मैंने 3 टाइम रिपीट कराना है मेरे को, तो ध्यान से देखना, ये 3 टाइम रिपीट हो गया, ठीक है। ये वाली पूरी वैल्यू 3 टाइम देखो, माय नेम इज अंकित कुमार, माय नेम इज अंकित कुमार, इस तरह से। अब आप क्या करेंगे इसके अंदर, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, जितने भी ट्रिम थे ये मैंने हटा दिए, एंड ये वाले ट्रिम भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ये भी। अभी इस वाले को मैं यहाँ से, ये जो था मेरा, इसको भी मैं हटाता हूँ। तो ध्यान से देखना, माय नेम इज अंकित कुमार, उसके बाद स्पेस नहीं आया है बीच में, अब देखो स्पेस नहीं आया है, फिर माय नेम इज अंकित कुमार, फिर माय नेम इज अंकित कुमार, स्पेस नहीं आया है बीच में। अब देखो दोस्तों, यहाँ से अगर हम कुछ देख लेते हैं, स्ट्रिंग भी बाद में क्या पता इस स्ट्रिंग मांगता हो ये, अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया, अब देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। तो क्या यहाँ पे माय नेम इज अंकित कुमार स्पेस आ रहा है? नहीं भाई, इसमें स्पेस नहीं आ रहा है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये आ गया, अगर देखो इसमें हम यहाँ पे ए बी सी देते हैं, ए बी सी देख देखते हैं क्या आ रहा है, माय नेम इज अंकित कुमार, अभी भी कोई चेंजेस नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा नहीं लेता है, तो फिलहाल हमें सिर्फ एक ही देना पड़ेगा और रिपीट होगा। देखो ये रिपीट करेगा, हमने 3 टाइम इसको रिपीट करा दिया। तो दोस्तों आपको चीजें समझ में आई, जितना पॉसिबल हो सका इस वीडियो में मैंने बताया, नेक्स्ट वीडियो में और चीज बताऊंगा आपको, इसमें आपको बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिलेंगी, और मैं देखो रियल लाइफ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे कैसे यूज होता है, क्योंकि मैं खुद इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये चीजें ऐसे यूज होती है दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि आपको एक ट्रेनर कैसा मिल रहा है। एक ट्रेनर होता है जिसका वर्क की ट्रेनिंग कराने का होता है, वो नॉर्मल चीजें पढ़ाता है और चला जाता है। एक ट्रेनर ऐसा होता है जो एक्चुअल इंडस्ट्री में ही वर्क कर रहा है, इंडस्ट्री की चीजें आपको बता रहा है, क्योंकि पहले से ही आपको इंडस्ट्री रेडी बना रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको इंडस्ट्री रेडी बना रहे हैं, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करो,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने ही फ्रेंड हैं, जितना भी आपका कॉलेज का ग्रुप है, सब में शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। और देखो सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है, सभी डिवाइस से करा दो जितनी भी आपके पास डिवाइस है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।